अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, सियासतदान आम इंतखाबात के निकात का बटन तलाश करने में अवामी एतमाद तो खोते जा रहे हैं और उधर हर गुजरते दिन के साथ साइल में इजाफा स्टेक होल्डर्स के लिए परेशानी भी बढ़ा रहा है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज के बाद पैदा होने वाले कयास ने आम इंतखाबात के निकात पर भी सवालिया निशान लगाया है। सियासतदानों की गैर संजीदगी भी मसाइल के हल में सबसे बड़ी इस वक्त रुकावट बनती नजर आ रही है। पाकिस्तान दुश्मन इस तमाम सूरत हाल में इसका फायदा भी उठा रहे हैं और पाकिस्तान दुश्मन इस सूरत हाल में हमें मौशी, सियासी, इखलाकी, मजहबी तौर पर भी कमज़ोर कर रहे हैं। स्वीडन की बात की जाए तो वहाँ पर स्वीडन के अंदर कुरान पाक की बेहुरमती मुस्लिम उम्मा के जज्बात को दानिस्ता ठेस पहुँचा रहे हैं ताकि मुसलमानों को सोचे समझी मंसूबे के तहत इंतहा पसंद बनाकर पेश किया जाए। हम ऐसे तमाम वाक़यात की भरपूर मजम्मत भी करते हैं और इस प्रोपेगेंडे का मुकाबला करने को भी बाखूबी तैयार है, क्योंकि नामूसे रसालत हमारी रेड लाइन है और कोई भी इस रेड लाइन को क्रॉस करेगा तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, इसके साथ साथ आज रात को 10 बजे तक खबरें सामने आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के निगरान वजीर आला का इंतखाब भी करना है। बहरहाल ये फैसला किसको कबूल होगा, कौन इसकी मुखालफत करेगा, और तो और सबसे बड़ा सवाल यह है कि पंजाब का निगरान वजीर आला कौन बनने जा रहा है। इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए हमें आज टेलीफोन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अनवर रज़ा साहब और हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन कर रहे हैं चौधरी जाफर इकबाल साहब। सर, मैं आपकी तरफ आऊँगी, लेकिन अनवर रज़ा साहब मैं पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी। इस वक्त ओवरऑल जो सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है, आप किस तरह से बस ठीक है, अनवर रज़ा साहब से एक दफ़ा फिर रब्ता करने की कोशिश करते हैं। जाफर इकबाल साहब, आपकी तरफ आऊँगी। इस वक्त ओवरऑल जो सिचुएशन बनती नजर आ रही है, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज हो रहा है हुक्मरान जमात के ऊपर। चूंकि इस वक्त आप हुकूमत में हैं तो मुख्तलिफ हलकों में इस वक्त ये बातें भी हो रही हैं कि हुक्मरान जमात इस तमाम सिचुएशन को हैंडल करने में नाकाम हो रही है, क्योंकि अल्टीमेटली सवालिया निशान उसी हुकूमत के ऊपर डलता है जो उस वक्त इख्तिदार में होती है। सर जी, बहुत शुक्रिया। जाहिर बात है हुकूमत जो है जिसके पास इख्तियार है उसी की तरफ सारे देखेंगे और बात भी उन्हीं से करेंगे। लेकिन अगर आप ये कहें कि तमाम तर जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत के ऊपर डलती है तो इससे मैं बतौर एक पाकिस्तानी इख्तिलाफ करूंगा। 2013 के इंतखाबात के बाद मियां नवाज शरीफ साहब पॉलिटिकल कंसेंसस के लिए तमाम पार्लियामान के अंदर मौजूद जमातों के रहनुमाओं के घर गए, साथ मिला के चले और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कामयाबी से 5 साल की हुकूमत की और मामलात जो मुल्की सत्ता के थे उनको बेहतर अंदाज में आगे लेके चले। पॉलिटिकल कंसेंसस भी बना, मईशत भी बेहतर हुई, दिफा भी बेहतर हुआ, सारे मामलात चल पड़े। अब 2014 में भी उस वक्त के अपोजिशन में थे जनाब इमरान खान साहब, इनको सूझी कि नहीं जी ये सियासी इस्तेहकाम क्या और ये सियासत क्या, और ये कूद पड़े असम्बली से बाहर। जब ये तब्दीली प्रोजेक्ट जो है वो 18 में जैसे तैसे करके साकिब निसार साहब की मेहरबानियां हों, खोसा साहब की हों, बाजवा साहब की हों, फैज आम हो फैज साहब का, तो बात ना बनी और अक्सरियत ना हुई और फिर जो भी खरीदो फरोख्त खैर कर करा के जब ये तब्दीली सरकार हुकूमत में बैठी तो कुर्सी पे बैठे हुए इनका रवैया ये था कि हमने किसी को साथ लेके नहीं चलना, मुल्क किस तरह नहीं चलते। बतौर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने तब भी दरख्वास्त की थी कि आइए जो पार्लियामान के अंदर मौजूद लोग हैं मिल बैठे और मिनिमम जो हमारा कंसेंसस हो उसके ऊपर हम आगे चले और एक नुक्ते से शुरू कर ले, मिसाक मईशत। अब अगर मौजूदा हालात की जिम्मेदारी अगर आप कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत के ऊपर बनती है तो जरा देख लें कि जब से हुकूमत ली अदम एतमाद के जरिए उसके बाद बेशुमार कोशिशें हुई सियासी इस्तेहकाम के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे इक़दाम कहा गया जी डिफॉल्ट कर देंगे, कहा गया जी ये 2 अरब नहीं दे सकेंगे, वो 8 अरब नहीं दे सकेंगे, वो सब कुछ पाया तकमील को पहुंचा, बखूबी पहुंचा। IMF आपसे बात करने नहीं चलेगा, बात भी हुई और IMF ने अपने
प्रोग्राम को रीरोल करने का भी कहा। दुबई जो है वो भी यही करके आपके साथ चल रहा है। और उस सब में नवंबर बहुत अहम था। बिल्कुल। उस नवंबर के लिए क्या क्या जतन हुए और किस किस ने क्या कहा वो अपनी जुबानी खुद ही, कुछ मोना सलाई साहब ने बताया, कुछ जो है वो बाजवा साहब ने बताया, कुछ इमरान खान साहब ने बताया और अभी आगे वो बताएंगे भी। तो वो भी अबूर किया और वो इसी हुकूमत के फैसले थे। चाइना के साथ बेहतर सी पैक को आगे लेके चलने के लिए भी यही हुकूमत काम कर रही है। अब वो साहब जो काम नहीं करने देना चाहते, जो पहले इसलिए शोर करते थे कि मुझे असेंबली में लेके आए, अब वो इसलिए शोर करते हैं कि मुझे असेंबली से निकालें। ये जिम्मेदारी उन पर डलती है और उनका नाम है इमरान खान। ठीक है चौधरी साहब, इसके साथ साथ चूंकि जैसे भी आपने कहा कि पूरी जिम्मेदारी तमाम सूरत हाल की हुक्मरान जमात पर नहीं आती, ऑब्वियसली जहां पर ऑपोजिशन इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है उन पर भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अब चूंकि एक और नई मुहिम का आगाज किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, पार्टी के जो लोग हैं उनको हिदायत भी दी जा रही है कि एक शेड्यूल तैयार किया जाए जिसमें ऑब्वियसली इमरान खान साहब मैदान में उतरने जा रहे हैं, फिर से जल्द से जुलूसों का वो कल्चर जो है वो स्टार्ट होगा। लेकिन इस वक्त जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती है। तो अब इस तमाम सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत क्या स्ट्रैटेजी बना रही है ताकि मुल्क में फसाद भी ना हो और जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको भी बेहतरी की तरफ लेकर जाया जा सके? देखिए, अगर कोई ये कहता है ना कि जलसे जुलूस जो है उससे मुआशी हालत पे फर्क पड़ेगा, जलसे जुलूस मुस्बत किरदार भी अदा कर सकते हैं। अब मसला ये है कि वो जलसा करने वाला कहता क्या है और करता क्या है, वो उसके ऊपर डिपेंड है। बजाते खुद जलसा कोई रुकावट नहीं है मुआशी तरक्की में और सियासी इस्तेहकाम में। जलसे तो हिस्सा हुआ करते हैं। और क्योंकि इमरान खान साहब ने ये ठानी हुई है कि वो 2014 में अपोजिशन लीडर हों, 2018 के अंदर वो वजीर आजम बन जाए या 22 में फिर वो अपोजिशन में चले जाएं, उन्होंने एक ही काम करना है, वो इंतशार है। उसके अलावा उन साहब को काम आता कोई नहीं। केपीके की हुकूमत कितना अरसा रही उनकी, पंजाब के अंदर गवर्नमेंट रही, और अभी जो वो कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन में जाना चाहता हूँ, भले आदमी 2018 में इस कौम ने इलेक्शन के जरिए ही जैसे तैसे भी चले कर लें, लेकिन वोट मिले, आए, आप पहुंच गए। और अभी जब आपने पंजाब असेंबली और केपीके तोड़ी है, 4 अहम यूनिट मुल्क के आपके पास हैं कि आप अपने मंशूर के ऊपर अमल करके दिखाएं। अब अगर उनसे ये सवाल पूछा जाए और कहा जाए कि बताइए आपने 4 साल वजारत उज़्मा के दौर में पंजाब के 4 साढ़े 4 साल, केपीके के 9 साल अपने मंशूर के ऊपर क्या अमल किया, तो इसका कोई जवाब उनके पास नहीं है। बिल्कुल पॉइंट। वो सिर्फ तोड़ फोड़ की, तखरीब की सियासत करेंगे, ये उनका एजेंडा है। वो आप फॉरेन फंडिंग को देख लें, वो आप उनकी लीक जो कॉल्स हैं आरिफ अलवी साहब की और इमरान खान साहब की, जब 14 वाला धरना था वहां से आप शुरू हो और सुने, और आज तक वो वही किए जा रहे हैं। पॉइंट टेकन। इस वक्त ओवरऑल जो मुल्क की सूरत हाल की बात की जाए तो वो बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन सियासतदान कहीं ना कहीं इक़्तिदार की जंग में मसरूफ नजर आ रहे हैं। अनवर रज़ साहब, आप क्या समझते हैं आज जो सबसे बड़ा फैसला होने जा रहा है पंजाब के निगरान वजीर आला का, क्या खबरें आपके पास इलेक्शन कमीशन से किस किस्म की खबरें सामने आ रही है? कौन पंजाब का निगरान वजीर आला बनने जा रहा है, किसके चांसेस ज्यादा हैं? देखिए मारिया, अभी तो इलेक्शन कमीशन का इजलास जारी है, उसमें जो तमाम उम्मीदवार हैं उनके पोर्टफोलियो, उनके कैरियर को और उनके प्रोफाइल का जायजा लिया जा रहा है। वन बाय वन ये काम किया जा रहा है और इस पर जो मुख्तलिफ हमारे सियासी लीडर हैं वो और जो डोमिनेट करते हैं सियासत में, उन लोगों की शायद राय ये है या उन्होंने कंसेंसस किसी एक नाम पर किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा, वो ना तो किसी के दबाव में आते हैं और वो कोशिश करते हैं कि जो आइन के मुताबिक फैसला हो वो किया जा सकता है। मुमकिन है ऐसा कोई नाम सामने आए जिस पर तमाम की तवक्को की जाए नाम ना हो, और उनके प्रोफाइल को और उनके माजी के काम को देखकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन जो है वो निगरान जो वज़ीर आला पंजाब है उनका इंतखाब करे। लेकिन इससे पहले मैं एक बात करना चाहूँगा कि आप देखिए कि जो सियासतदान है उनकी जो इमेच्योरिटी है, मैं पंजाब के सियासतदानों की बात करूँगा, वो अवाम ने देखी है और उसका इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। अवाम अब सियासतदानों पर शायद उस तरह का एतबार और एतमाद नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर आप केपीके की बात करें तो देखिए 1 घंटे के अंदर निगरान वज़ीर आला का इंतखाब जो था वो मुमकिन हो सका। उसकी वजह यह थी कि जो
लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, उन्होंने कंसेंसस किया और एक नाम पर इत्तेफाक किया और गवर्नर ने उसका नोटिफिकेशन निकाल दिया। उसकी निस्बत जो पंजाब 60% है और जो समझा जाता है कि जिसकी पंजाब में हुकूमत होगी वही पूरे मुल्क में हुक्मरानी करेगा। आप देखिए किस तरह वक्त भी ज़ाया किया गया और किस तरह सियासतदानों ने इनमेच्योरिटी के जरिए अपने ऊपर बातें करने का लोगों को मौका दिया। और शायद वो लोग जो इंतखाबात चाहते हैं या नहीं चाहते और जो डोमिनेट करते हैं इस तमाम सूरत में, वो भी फैसला साज भी अब मजबूर हैं कि सियासतदानों के इन रवैयों की वजह से और उनके इन इख्तिलाफात और सियासी पेचीदगियों को लिंक किया जाए माशी सूरत हाल के साथ। है भी कि सियासी से काम होगा तो आप माशी सूरत हाल को बेहतर पाएंगे, लेकिन इस तमाम सूरत हाल में अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि सियासतदान अपने लिए खुद मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। देखिए डोमिनेट करती हैं चीजें, आप जलसे करें, पॉजिटिव जलसे किए जाएंगे तो मुल्क की बेहतरी के लिए आप लोगों को मोमेंटम बनाते हैं, मोटिवेट करते हैं। लेकिन इस मुल्क में कभी आपने पॉजिटिव जलसे देखे हैं? आप देखिए सियासतदान जब भी जलसा करते हैं तो उनकी तकरीर का जो मतन होता है वो एक दूसरे पर इल्जामात लगाना और एक दूसरे को मूलदे इल्जाम ठहराना। अनवर साहब, इसी में जो आपने बात की है कि एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, शेख रशीद साहब का बयान, ट्वीट है उनकी एक्चुअली, वो ऐड करना चाहूंगी, जिसमें वो कैटेगोरिकली ये कह रहे हैं कि निगरान वजीर आला पर अगर डंडी मारी गई तो पंजाब इलेक्शन का कब्रिस्तान बन जाएगा। ये किस किस्म का बयान है? मतलब ये तो कोई भी नाम अगर सामने आता है इलेक्शन कमीशन की जानिब से तो ये तो दंगा फसाद होगा उसके बाद। देखिए, एक तो मुझे इंतहाई अफसोस के साथ ये मैं बात करता हूँ कि जब आप अपने इदारों के सरबराहान को जिनको आपने चूज किया हो उन पर तनकीद करेंगे सिर्फ इस वजह से कि वो आपके खिलाफ फैसले देते हैं, तो ये इंतहाई नामुनासिब अमल होगा जिसकी वजह से न सिर्फ मुल्क को नुकसान पहुंचता बल्कि आपके इदारे भी कमजोर होते हैं। मेरी मुराद चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कंसेंसस के साथ उनका तकर्रुर किया और फिर बाद में जब उन्होंने फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ दिए तो उन्होंने एक अजीब किस्म की हिजान की कैफियत पैदा की और उन पर इल्जामात की बौछार कर। इस वजह से वो आइंदा जो अपने फैसले देंगे उस पर वो किसी दबाव में है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन इससे ये जरूर हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्सपोज हुई। दूसरी बात ये बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ती है कि अगर आपके किसी भी सियासी जमात के हक में अगर कोई फैसला आता है तो वो अप्रिशिएट भी करते हैं उस इदारे को और उसकी तशहीर भी की जाती है, लेकिन जब उनके खिलाफ फैसला आता है तो वही इदारा उसी को मुर्दा इल्जाम ठहराया जाता है और उन्हीं की तरफ निशानदेही की जाती है कि शायद इन्होंने बहुत बड़ा कोई जुर्म किया है। हमें इस रवैये को तर्क करने की जरूरत है अगर हमने माशी तौर पर इस्तेकाम लाना है, सियासी तौर पर मैच्योर होना है। लेकिन अगर हम इस तरह के स्टेटमेंट देंगे तो इससे मैं समझता हूं कि जमहूरियत को ही नुकसान पहुंचता है और ऐसे लोगों को जो गैर जमहूरी सोच रखते हैं उनको मौका मिलता है कि वो किसी न किसी तरीके से जमहूरियत का गला घोंटे और सियासतदानों पर इतना इल्जाम लगाएं कि शायद सियासत एक गाली बनकर रह जाए। तो ये चीजें सोचना सियासतदानों का काम है, उन्हें सोचना समझना होगा। हाँ, मैं समझता हूँ यहाँ पर हमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करने की जरूरत है, हमें भी जो जिम्मेदाराना किरदार है वो अदा करना है। हमने इस मुल्क की तरक्की के लिए अपना इनपुट देना है, सिर्फ सियासतदानों का ये मुल्क नहीं, ब्यूरोक्रेट्स का नहीं, ये हम सब का मुल्क है। बीइंग पाकिस्तानी हमें अपने हिस्से का काम करना है। हाँ, हम तनकीद करते हैं सिर्फ इस वजह से कि इस्लाह की जा सके, लेकिन अब बिगाड़ हमारे यहाँ भी पैदा होता जा रहा है कि हम तनकीद एजेंडे के तहत करते हैं, लिहाजा हम सबको अपना किबला दुरुस्त करने की जरूरत है। मैं किसी एक शख्स पर, सियासतदानों पर, ब्यूरोक्रेट पर, जर्नैलों पर, सहाफियों पर इल्जाम नहीं लगाता, बल्कि मैं कसूरवार अपने अवाम को भी ठहराता हूँ कि जब वो इलेक्टेबल्स को इलेक्ट करते हैं तो फिर उन्हें सोचना होगा कि जब ये असेंबली में जाएंगे तो ये मुल्क अवाम के पास भी तो ऑप्शन नहीं है ना, अवाम ने किसको इलेक्ट करना है, वही कुछ चंद चेहरे हैं जो बार बार खड़े हो जाते हैं, तो फिर अवाम किसको सिलेक्ट करेगी? मैं आपका सवाल नहीं सुन सका मारिया। अनवर साहब, आपने कहा कि अवाम को देखना चाहिए जब वो अपना नुमाइंदा चुनते हैं तो उनको सोच समझ के चुनना चाहिए, लेकिन वही कुछ चेहरे हैं जो बार बार आते हैं, उन्हीं में से अवाम को भी सिलेक्ट करना है, कोई नए चेहरे सामने नहीं आ रहे हैं। बहरहाल मैं ऐसी बात दुरुस्त नहीं। आप मैं एक मिनट मुझे दीजिएगा। आप देखिए ना कि जब मुस्लिम लीग नून में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या किसी भी सियासी जमात में कोई नौजवानों को सामने लेके आते हैं तो आपने देखा कि तब्दीली आई है, लेकिन हमारे यहाँ असल में जमहूरियत उसको कहते हैं कि जो आपकी लीडरशिप है वो फैसलों को तस्लीम भी करें। लेकिन हमारे यहाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में अगर कोई बात करे तो वो पार्टी में नहीं रहेगा, जरदारी साहब से मुतालिक कोई अगर रेफर करे उनकी बात से तो उसको पार्टी में नहीं रहने दिया जाएगा। अगर इमरान खान साहब की बात करें तो वो तो किसी के अल्लाह के फजल से सुनते नहीं है। तो मुझे बताया ना, लीडरान को भी तो अपने रवैयों को तब्दील करने की जरूरत है, तभी पार्टियों में जमहूरियत परवान चढ़ेगी और आप माशरे में बेहतरी देखेंगे।
ठीक है। चौधरी साहब आपकी तरफ आऊंगी, कहिएगा ये जो अभी कुछ देर बाद लगभग 10 बजे इलेक्शन कमीशन फैसला सुनाने जा रही है निगरान वजीर आला पंजाब का, आप क्या समझते हैं जिस भी किस्म का फैसला आएगा क्या आपकी जमात या हुक्मरान जमात उसको एक्सेप्ट करेगी? देखिए, दो पहलू हैं किसी भी फैसले के। एक तो ये है कि फैसला हो जाने के बाद आप उसके ऊपर अपनी राय दें और उसमें कोई ना कानून कायदा ना इखलाक कोई पाबंदी नहीं लगाता। दूसरा है फैसले को ना मानना। अच्छा, आपको फैसला भला लगे या ना लगे, आपको वो फैसला मानना होता है और उसके मुताबिक आगे चलना है, तभी निजाम चलेगा। बिल्कुल। जहां तक आपने शेख रशीद साहब की बात की, तो वो मौसूफ तो 2017 में भी यही फरमा दे रहे थे, आग लगा दो, जला दो, गिरा दो, और आज भी वही कुछ कह रहे हैं। और ये सारे लोग वो हैं जो सियासत के नाम पे कमाते और खाते हैं, सियासत को और मुल्क को देते कुछ नहीं है। ये खिलौना बने हुए हैं उन हाथों में जिनको जरूरत होती है कभी कहीं वजन बढ़ाने की, कभी कहीं वजन कम करने की, और वो इनको हर तरह से पैम्पर भी करते हैं, चाहे वो केसेस से बचाना हो, चाहे वो प्रॉपर्टियां दिलवानी हो, चाहे वो इलेक्शन जितवाना हो, वो सारा करते हैं। बदकिस्मती ये है कि ये लोग इस सिस्टम का हिस्सा बने हैं। कोई एक छोड़ता है, दूसरा कबूल कर लेता है। कोई पार्टी भी ऐसी नहीं कि जो कह सके कि नहीं भाई हम इस तरह के लोगों की हमें जरूरत नहीं, हम तो अपने वर्कर पे और जो साथ चलने वाले लोग हैं उनके ऊपर जो है वो डिपेंड करेंगे। तो इनका उस वक्त तक सिलसिला बनता चलता रहेगा। फैसला जो भी आए, अगर ये बात दुरुस्त कही अभी मुझसे पहले तबसरा करते हुए कि जी पंजाब के सियासतदानों की नहलिया, बिल्कुल कुछ अरसा पहले वजीर आला पंजाब जब थे परवेज लाई साहब, कोई मामला था तो वो गवर्नर हाउस चले गए, मिल भी आए, और उस दौरान वो बहुत सारे नून लीग के और अकाबरीन को भी मिलते रहे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जैसे भी। अब जब एक आईनी जिम्मेदारी निभानी थी, वो आइन कानून आपको वजीर आला बनाता है, तब आप बड़े राजी हैं। प्रोटोकॉल आपको चाहिए, वो आपको सारा राजी हैं। वजीर आला हाउस एंजॉय करने के लिए आप राजी हैं, लेकिन उसी वजीर आला की जिम्मेदारी है कि वो बैठे गवर्नर के साथ और तय करे, उसके लिए आप राय फरार इख्तियार करते हैं। तो ये कौन सी सियासत हुई? ये सियासत तो नहीं, इसे तो गलाजत कहेंगे। और यही चौधरी साहबान करते हैं, जिस तरह शेख रशीद की बात ठीक ऐसे करके। ठीक है चौधरी साहब, आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है। मैं मीनवाइल अनवर ऐसा आपको जानना चाहूँगी, ब्रेक का वक्त है नाज़रीन, ब्रेक। हम यहीं से आगे गुफ्तगू कंटिन्यू भी करेंगे। बहुत शुक्रिया, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी जाफर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक के बाद इस पर आगे मजीद डिस्कशन भी करेंगे कि चूँकि अब ये नाम अभी तो इजलास जारी है, सेलेक्ट होंगे, उसके बाद गवर्नर पंजाब को जो है वो भिजवा दिए जाएंगे, फिर वहाँ से वो नाम जो है वो अनाउंस होगा। तो अब देखना यही है कि ये अनाउंस होने के बाद कौन सी जमात इस नाम के ऊपर एक्सेप्टेंस शो करती है और कौन इसकी मुखालफत शो करती है, ये भी वक्त ही बताएगा। लेकिन ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आगे और भी कुछ पहलू जिनमें डिस्कशन करेंगे, साथ रहेगा। कुछ ही देर में इलेक्शन कमीशन पंजाब के निगरान वजीर आला का नाम जो है वो मंजूर करके गवर्नर पंजाब को भिजवाएगी। तो सबको इंतजार है कि क्या कौन सा नाम जो है वो सामने आने वाला है और कौन फिर इसको कबूल करेगा या नहीं। इससे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा। मैम बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। मैडम सबसे पहले तो ये बताइएगा कि चूँकि आप ट्रैवलिंग में भी थी तो आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई है, ज़मान पार्क के अंदर वहाँ मौजूद थी। तो सबसे पहले तो आपने बताइएगा कि क्या डिस्कशन हुई, किस हवाले से डिस्कशन हुई है और क्या डिसाइड किया जा रहा है, हिकमत अमली क्या तैयार की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये कोई मेरी स्पेसिफिक मुलाकात नहीं थी। मैं चूंकि उधर की टीम का हिस्सा हूँ तो मैं तो डेली वहाँ पे मौजूद होती हूँ। ठीक है। डिफरेंट जो हमारी मीटिंग्स होती हैं उनको अरेंज कराना और फिर सारा वक्त ही तकरीबन जब से गवर्नमेंट गई है, अब तो मैं पहले 2 बजे के बाद, अब शेड्यूल भी जब शुरू होता है तो वहाँ पे ही हम लोग मौजूद होते हैं। ठीक है। आज चूंकि मेरे अपने हलके में जमशेद इकबाल चीमा साहब की क़यादत में रैली थी, हमने जो एक मुहिम शुरू की हुई है, हर एनए के अंदर हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं इंशाल्लाह टिकट्स के,
वो रैलीज निकाल रहे हैं। तो आज लाहौर के अंदर NA 121 के अंदर हमने रैली निकाली। तो मैं वो एक्सपीरियंस तो ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि महंगाई से सताई हुई आवाम और इनसे जल्द अज जल्द छुटकारा पाने के लिए 5 घंटे हमारी रैली जारी रही है और कोई एक कारकुन भी नहीं गया, पब्लिक नहीं गई, लोग हमारे साथ रहे एंड तक। अब अवाम एक ही मुतालबा कर रही है, जिस मुतालबे का जिक्र हमारे चेयरमैन करते हैं और हमारी सारी मीटिंग, हमारी सारी इस वक्त की जो मूवमेंट है वो एज अर्ली एज पॉसिबल इलेक्शन कराने के इर्द गिर्द घूम रही है। और उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान इस वक्त जिस कमर तोड़ महंगाई और मुआशी बदहाली का शिकार है कि ये तारीख का वो दौर है जिसमें लोग, गरीब से गरीब लोग अगर पैसे लेके आटा खरीदने जाते हैं तो उनको मौत मिल रही है। ऐसा नहीं है कि लाइनों में लग के फ्री कोई चीज बट रही है तो भगदड़ मची और लोग शहीद हो गए। इस वक्त मुल्क के अंदर ये जो क्राइसिस है उससे निजात एक ही तरीके से पाई जा सकती है, वो है इलेक्शन। ठीक है। और इलेक्शन कराने के लिए, मुल्क को बचाने के लिए हमने अपनी 2 सूबों में हुकूमतें कुर्बान की हैं। सिर्फ इस मुल्क की आवाम को वो कर्ज लौटाने के लिए जो वो खान साहब के साथ हमेशा एतमाद का इजहार करते हैं, उनसे मोहब्बत का इजहार करते हैं, हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया जाए और इस मुल्क के अंदर जल्द अज जल्द इलेक्शन ही वाहिद एक सूरत नजर आती है हमें। इसके लिए हम दिन रात जिद्दोजहद कर रहे हैं और जितनी भी मीटिंग्स हैं उसका यही मतमा नजर है आजकल। ठीक है मुसर साहबा, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग इस वक्त जो पंजाब के निगरान वजीर आला के नाम के लिए ऑब्वियसली इजलास तो जारी है, लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्या इस वक्त हिकमत अमली जारी है? जी बेसिकली देखें मारिया, अगर हमें ये जो 2 नाम है जो अपोजिशन की तरफ से आए, इनके ऊपर इत्तफाक होता या उनको हमारे नामों के ऊपर इत्तफाक होता तो ये डिसीजन इलेक्शन कमीशन के पास ना जाती। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने नॉमिनेट करना है किसी को, क्योंकि इत्तफाक राय नहीं पैदा हुआ। और अगर जो 2 नाम आए हैं, आप उनका CV देखें, वो मुंह बोलता सबूत है कि वो तो इनके फ्रंटमैन है। एक पीपल्स पार्टी का फ्रंटमैन है, दूसरा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का फ्रंटमैन है। बदनामे जमाना नाम। अब हमने जो नाम दिए थे वो उनकी एक्सेप्टेंस, हमने इन लोगों को एक्सेप्टेंस होगी ये सोच के हमने नाम तजवीज किए थे। नहीं हुए कोई बात नहीं। इलेक्शन कमीशन को अब ये सोचना है कि वो नाम जो ऑलरेडी हम रिजेक्ट कर चुके हैं, अगर कोई उनमें से नाम आता है तो ये खुलम खुला इस चीज का इनका इरादा जाहिर करेगा कि इलेक्शन कमीशन कंप्रोमाइज्ड है और ये बाइस्ड है। और ये 12 करोड़ का जो सूबा है उसमें जो सबसे भारी अक्सरियत की जमात है, जिसके पास अवाम का पहले भी मैंडेट सबसे ज्यादा था और आगे भी जो पॉपुलैरिटी का लेवल है, इस वक्त शहबाज शरीफ 0 के ऊपर खड़ा है, बिलावल 1% के ऊपर है, बाकी जो खान साहब जहां पे हैं वो आपको तहरीक इंसाफ को इस बात का इख्तियार है कि वो जो मर्जी नाम आगे पास ऑन करे। वैसे ही तो मुस्लिम लीग नून के पास भी इसका इख्तियार है कि वो जिस मर्जी नाम को आगे फॉरवर्ड करे। अब वो आगे इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि अगर उन नामों पर इत्तफाक नहीं होता तो जो नाम भी इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगी वही पंजाब का निगरान वजीर आला बनेगा। जी मैं अर्ज करती हूँ, देखें इलेक्शन कमीशन के पास कोई लॉजिक भी तो किसी चीज का नाम है, सेंस भी तो किसी चीज का नाम है। ये तो है कि इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करना है, क्योंकि दोनों का कंसेंसस नहीं हुआ। एक चीज जिसके ऊपर हमारा ऑलरेडी इत्तफाक नहीं है, इलेक्शन कमीशन वही नाम तो नहीं रेकमेंड कर सकता और हमने उसकी रीजन दी है। ऐसे नहीं हमने कहा कि हमें इसकी शक्ल पसंद नहीं है तो हमने इसको एक्सेप्ट कर रहे। मतलब सॉलिड एविडेंस इस चीज के शवाहिद हैं कि जरदारी साहब और नकवी साहब का क्या ताल्लुक है, उनका हमारी पार्टी के बारे में क्या सोच और अप्रोच है। तो हम अपना अगला मैंडेट, जो अगला इलेक्शन है जिनके साए तले होना है, किसी भी ऐसी शख्सियत के हवाले तो नहीं कर सकते कि जो आके अपना मनफी किरदार अदा करे। लिहाजा नाम वो हो जो सबके लिए काबिल कबूल हो। 12 करोड़ का सूबा है, 12 करोड़ अवाम ने अपने मैंडेट को किसी ऐसे हाथ में नहीं देना जो अमानत में खयानत करे, सादा सी बात। ठीक है।
ऑलरेडी हमारी यही जंग चल रही है, तो हम दोबारा से वही उसी जाके क्या कहते हैं दलदल का हिस्सा बन जाए, का शिकार हो जाए, तो ये तो हम नहीं होने देंगे। हम इसके ऊपर हमारा पूरा लाया अमल तैयार है। हम आईनी जंग भी लड़ेंगे और हम इसके ऊपर स्ट्रीट प्रोटेस्ट पे भी जाएंगे और शदीद रद्द अमल की तरफ भी जाएंगे, बिकॉज हमारा आईनी और जमहूरी हक है कि ऐसे नाम दिए जाएं जिनसे इंतशार मजीद ना फैले। पहले पाकिस्तान के अंदर बदअमनी, पहले पाकिस्तान के अंदर जो इंस्टेबिलिटी है, तो मजीद चीजों को प्रवोक ना किया जाए कि अवाम तो पहले ही इलेक्शन कमीशन के फैसलों से डिस्ट्रस्ट का शिकार है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो मजीद ऐसा कोई फैसला करेंगे कि जिन पे इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठाया जाए। बिल्कुल, पॉइंट टेकन। मैं इसी पॉइंट पे अंदर साहब आपसे कमेंट लेना चाहूंगी। आप क्या समझते हैं, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये ऑलरेडी डिसाइडेड कर चुकी है कि अगर वो नाम आया जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इत्तफाक ना हुआ और उनको फैसला कबूल ना हुआ, तो वो आईनी तरीका भी इख्तियार करेंगे और दूसरा कि वो स्ट्रीट प्रोटेस्ट की तरफ भी जाएंगे और फिर साथ ये भी कहा जा रहा है कि इंतशार से ही बढ़ जाएगा। इस वक्त जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, आप नहीं समझते कि उसके बाद अगर सड़कों पर आएंगे तो फिर तो हालात हाथ से और निकल जाएंगे? देखिए मारिया, पहली बात तो ये है कि सियासतदानों ने जो अदम पुख्तगी का मुजाहरा किया है, जिसकी वजह से ये मामला उन्होंने खुद हल नहीं किया और वो इलेक्शन कमीशन के पास गया, तो बुनियादी तौर पर गलती तो इनकी अपनी थी। पहली बात सियासी जमातों की। देखिए, जब सियासतदान अपने फैसले करने में नाकाम होते हैं, वो अदलिया की तरफ देखते हैं, इदारों की तरफ जाते हैं, तो फिर उन लोगों को जो गैर जमहूरी सोच रखते हैं उनको एक मौका मिल जाता है, जो कि सियासतदान खुद देते हैं अपनी लड़ाइयों की वजह से, अपनी सियासी पेचीदगी और कशमकश को बढ़ाने की वजह से। पहली बात। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी नाम को माने, इस पर उनका बिल्कुल आईनी और कानूनी हक है, लेकिन वो आईनी और कानूनी तौर पर तो जो भी नाम आज इलेक्शन कमीशन फाइनल करेगा उसके खिलाफ ये कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आइन का आर्टिकल 224 है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला जो होगा वो हतमी होगा, उसको किसी भी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। रही बात अब इस हवाले से सड़कों पर आने की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही सड़कों पर मौजूद है। इससे होगा क्या कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने नैरेटिव तो लोगों में रख लेगी, लेकिन इससे सियासी अदम इस्तेकाम के साथ साथ माशी अदम इस्तेकाम बढ़ता चला जाएगा और जैसे जैसे हालात खराबी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, तो ऐसी कुव्वतों को जो जमहूरियत को पसंद नहीं करते और जो चाहते हैं कि जमहूरियत की आड़ में अपने मामलात को बेहतर किया जाए और इस तरह हुकूमतों को आगे रखकर खुद अपने पीछे रहकर चीजों को बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश की जाए, तो उन लोगों को मौका मिलेगा और अनफॉर्चुनेटली ये मौका सियासतदान खुद फराहम करेंगे। मेरा ख्याल ये है कि जिस तरह KPK में सियासतदानों ने बड़ा अक्लमंदी का मुजाहरा किया और 1 घंटे के अंदर अंदर चीफ मिनिस्टर का इंतखाब हो गया, इस तरह सियासतदानों को, पंजाब वालों को भी करना चाहिए था, लेकिन वो वक्त गुजर गया। अब देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन जिस तरह वो प्रोफाइल चेक कर रहे हैं और जिस तरह वो माजी के जो लोग हैं जिनको प्रोफाइल को देखकर उनके काम का अंदाजा लगाकर आज फैसला किया जाएगा, तो मैं समझता हूँ यकीनन इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई अच्छा फैसला सामने आ सकता है और वो तमाम सियासी जमातों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे वो इस पर बादल नखास्ता ही क्यों ना हो। लेकिन दूसरी बात यह है कि अब असल बात यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जो सियासी जमातें कुछ कह रही है कि हमने कबल वक्त और वक्त पर इंतखाबात करवाने हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है और वो चाहते भी ये हैं, शायद इसी वजह से उन्होंने अपनी पंजाब और KPK की असम्बली भी डिसॉल्व की। लेकिन वो लोग जो कहते हैं कि हमने वक्त पूरा करना है और हमने इंतखाबात पहले नहीं करवाने और वो इंतखाबात की तारीख भी देने को तैयार नहीं, तो ये हंगामा उसी तरह बरपा रहेगा। और मैं ये भी समझता हूँ कि अगर चलिए एक लम्हे के लिए आप ये भी समझ लीजिए कि अगर इंतखाबात हो भी गए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर लूज करती है तो वो सड़कों पर होगी और अगर PDM की जमातें लूज करती हैं तो वो सड़कों पर होंगी और आइंदा आने वाली हुकूमतों में भी यही बवाल आप देखेंगे, यही सड़कों पर माजरा होगा और हमारी जो मैं समझता हूँ कि हुकूमतें हैं वो इस तरह डिस्टेबलाइज ही होती रहेंगी और वो लोग फायदा उठाएंगे कि जो इस तरह के मौकों से फायदा हासिल करते हैं। लिहाजा ये सारी चीजें देखकर इन सियासतदानों को अब सोचना होगा कि हमने अगर कौमी और अवामी मसाइल को हल करना है तो हमें संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। ठीक है, इसमें एक पॉइंट अनवर रईस साहब हल्का बंदियों का भी है, बट मैं उस पर आपसे ब्रेक के बाद आऊंगी। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मसूद साहब मैं फाइनल कमेंट आपकी तरफ से लेना चाहूंगी। जो भी नाम सामने आता है, बहरहाल आपने बताया कि अगर उस नाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तफाक ना हुआ तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो शो अप तो करेगी, लेकिन आप
या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या ये नहीं समझती कि इस वक्त जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो ऑलरेडी क्राइसिस का शिकार है, और अगर सियासी अदम इस्तेकाम हुआ तो ये और डिफॉल्ट की तरफ भी सिचुएशन जा सकती है? तो उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या प्लान भी सोचा है? देखें, ये प्लान तो इन्होंने करना है कि ये ऐसे फैसले क्यों करते हैं जिससे चीजें और खराबी की तरफ जाएं। पहले इम्पोर्टेड टोला बिठाया गया, हमने कहा था उस वक्त के हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब ने कि अगर आपने ये कोई भी तजुर्बा किया तो पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं होगा। लेकिन लाडो ने खेल खेला इस मुल्क के साथ, शतरंज के मोहरों की तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी को उड़ा के रख दिया। इस वक्त गरीब सनतकार हर कोई इस मुल्क के अंदर उसका जीना मुश्किल हो गया हुआ है, कारोबार तबाह है, इंडस्ट्री बंद हो गई है, मुईशत बर्बाद हो गई है। और अभी भी हमें कहा जा रहा है भाई ऐसा फैसला ही क्यों आए जिससे लोग 12 करोड़ का सूबा है, सबसे बड़ी पॉपुलर जमात है, नंबर ऑफ सीट्स हमारी पहले भी ज्यादा थी, अभी भी पॉपुलैरिटी का पता है, तो अवाम जिस फैसले को रिजेक्ट कर देगी उस तरह के फैसले क्यों होते हैं बंद कमरों में बैठ के? नहीं होने चाहिए। फैसला वो आए जो सबको काबिल कबूल हो। और अगर इस तरह का कोई तजर्बा मजीद अगर इनको शौक है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप तजर्बाकारों को मना करें, आप उन्हें कहें कि अब ये पैबंदकारी करना बंद करें और मुल्क को आईनी और जमहूरी तरीके से चलने दिया जाए अगर जमहूरियत है। नहीं तो फिर ये और कौन सी शेप ऑफ गवर्नमेंट है, ये कौन सा रूल ऑफ लॉ है, इसका कोई नाम बताया जाए। ये जो आधा तीतर आधा बटेर और ये जो एक अजीबो गरीब किस्म का नमूना एक हमारे सामने जो लेके आया गया है, एक ये ऐसा टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया गया है जिसका माँ बाप कोई भी नहीं है और पाकिस्तान बर्बाद हो गया। मेरी मुराद है ये जो हमारे ऊपर जोकर मुसल्लत किया इन्होंने, ये जो वजीर आजम बना के बिठा दिया, जो सारा दिन जिसको अपनी कई हुई बातों का मतलब नहीं पता, और हम जीते जागते 22 करोड़ 75 लाख लोगों की जिंदगियां, और उसने वही किया जैसे बंदर के हाथ में उस तरह आता है तो वो फिर जो कुछ करता है। ये हाल हुआ है मेरे मुल्क का। लिहाजा इस तरह का कोई तजर्बा ना किया जाए जिससे मजीद इंतशार फैले, जिससे मजीद बदअमनी हो, मजीद इंस्टेबिलिटी हो। एग्जैक्टली मुसरत जमशेद चीमा साहब, यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है, चाहे वो हुक्मरान जमात हो या चाहे वो ऑपोजिशन जमात हो। ऐसा इंतशार ना फैलाया जाए कि मुल्क की जो सूरत हाल है, खुशहाली है, वो डिस्टर्ब हो। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम को टाइम। नाज़रीन, हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मुसरत जमशेद चीमा साहिबा मौजूद थी। अनवर साहब, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद मैं आपसे इसी पॉइंट पर आऊंगी कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात करती है कि इंतशार नहीं फैलाना, क्योंकि इंतशार फैलाने से पाकिस्तान की इकनॉमिक सिचुएशन, पाकिस्तान की सियासी सिचुएशन और ओवरऑल पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो डिस्टर्ब हो सकती है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोटेस्ट क्यों होता है? ब्रेक के बाद से बात करेंगे। नाज़रीन, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के निगरान वज़ीर आला का नाम कुछ देर में अनाउंस तो करना है। अनवर साहब, उस पर तो हम आएंगे, फिर वो देखेंगे क्या नाम सामने आता है, कौन किसका नाम सेलेक्ट होता है, फिर ऑपोजिशन को सिलेक्ट कबूल करती है, उस फैसले को नहीं करती, हुकूमत कबूल करती है नहीं करती है, वो तक आगे की कहानी है। लेकिन इस वक्त जो ओवरऑल सिचुएशन चल रही है अनवर साहब, सारी पार्टीज बात तो एक ही कर रही है कि इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब है, मुल्क में इंतशार है, इसलिए इसको स्टेबलाइज करना है। लेकिन अल्टीमेटली जो एक्ट किया जाता है उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, वो इंतशार ही होता है, वो प्रोटेस्ट ही होता है, वो इदारों से मदद ही होती है। तो पार्टीज तो बेशक डिफरेंट हैं, कोई ऑपोजिशन में है, कोई हुकूमत में है, लेकिन बयानियां ऑलमोस्ट सबका सेम ही है। इदारों के खिलाफ बात होती है जब उनके फेवर में बात नहीं जारी होती। तो हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन कितनी मजाका खेज बात है कि 3.5 वर्ष तक बरसरे इक़्तिदार रहने वाले आज सड़कों पर हैं और वो महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। क्या इस मुल्क की सियासत है खूबसूरत। और ये देखिए कि अब भी बयानियां देखिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का, सब यही कहते हैं कि मुल्क में माशी इस्तेहकाम जरूरी है, लेकिन माशी इस्तेहकाम के लिए आपको सियासी इस्तेहकाम लाना भी तो जरूरी है। वो मैंने और आपने तो नहीं लाना, वो इनकी सोच के जरिए, इनके अमली इक़दाम के जरिए मुमकिन होगा। लेकिन जब आपके जाहिर और बातिन में तजाद होगा, आप गुफ्तगू कुछ और कर रहे होंगे और प्रैक्टिकली कुछ और होगा, तो फिर मुल्क के यही हालात होंगे। और फिर इसी तरह सियासतदानों को रेडिक्यूल किया जाता रहेगा और सियासत एक गाली बनकर रह जाएगी। अभी भी इनके पास देखे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। मैं बार बार क्यों KPK के सियासतदानों का जिक्र करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है। अगर ये तमाम सियासतदान सियासी पुख्तगी का मुजाहरा करे तो कोई फर्क नहीं, कोई हर्ज नहीं होता। और मैं समझता हूँ कि जो मुल्क की माशी सूरत है वो भी देखिएगा रातों रात ठीक होती है और जो अवामी मसाइल है वो भी हल होते हैं। लेकिन करे कौन? इनकी नीयत का मसला है। इन्हें एक दूसरे को नीचा दिखाना है, इन्हें पॉलिटिकली एक दूसरे को कमजोर करना है।
इन्हें एक दूसरे के खिलाफ सियासी बयानात देने हैं, और आप इन्हें अगर बंद कमरों में देखें तो ये बिल्कुल हंस के बातें करते हैं, और इन्हें मुल्क और कौम का कितना ख्याल होता है वो भी हमें मालूम है। लेकिन ये सब इन्होंने दुरुस्त करना है। अब भी बेहतर है कि ये किसी ऐसी कुव्वत को कि जो जमहूरियत को पसंद नहीं करती या जमहूरियत की आड़ में खुद हुकूमतें करती आई हैं, उनको रोकना होगा। और उसके लिए जरूरी है कि ये सियासतदान सियासी पुख्तगी का मुजाहरा करें। अगर इन्होंने ऐसा न किया तो मैं समझता हूँ कि हालात मजीद उससे कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक हो सकते हैं। अनवर रज़ा साहब, एक और हो जाए तो ऐसा फिर दिखाई देना मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा। बिल्कुल, एक और पॉइंट भी है, और वो पॉइंट ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ऑब्वियसली बात तो करती है कि स्टेबिलिटी लानी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये नहीं समझते कि जब भी बात की जाती है इन इश्यूज़ के ऊपर, और जब भी कोई ना कोई मैटर सामने आता है, तो उसके बाद इदारों के ऊपर बात करके भी एक इंतशार की सिचुएशन जो है क्रिएट की जाती है? आप ये नहीं समझते ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। देखिए ना, अगर किसी के हक में फैसला है तो वो इदारों से मुतालिक एक उनकी शान में इतने क्लाबे बांधते हैं कि उससे अच्छा इदारा नहीं नजर आता कोई। और जब उन्हीं के खिलाफ फैसला आता है तो फिर इतनी तनकीद की जाती है उस इदारे पर कि उनका सरबराह या उनके मेम्बरान जो हैं या इदारे में जो उस वक्त बैठे लोग काम कर रहे होते हैं, तो वो खुद भी बड़े परेशान होते हैं। ये जो रवैये हैं, इस रवैयों से इदारे कमजोर होते हैं, मजबूत नहीं होते, और इन रवैयों की वजह से इदारे जो सियासतदान है वो भी एक्सपोज होते हैं। लिहाजा इन्हें आइन और कानून के मुताबिक चलना पड़ेगा, और जो फैसले किए जाए, हाँ देखिए ये भी बात दुरुस्त है कि सारे फैसले दुरुस्त नहीं भी होते। हमने बहुत सारे ऐसे फैसले देखे हैं कि जिनकी वजह से सियासी तौर पर भी और मुल्क को भी नुकसान पहुंचा है, और वो फैसले ऐसे हमारे सामने आए हैं। लेकिन आखिरी मिनट है, मैं आखिरी एक चीज आपसे जानना चाहूंगी। कहा जा रहा था असेंबलीज डिसॉल्व होंगे तो शायद स्टेबिलिटी आए, लेकिन आप नहीं समझते कि उसके बाद ज्यादा सिचुएशन वर्स्ट होती दिखाई दे रही है? देखिए, ये तो यही कह रहे थे कि अगर असम्बलियां तहरील होगी तो मुल्क में इस्तेहकाम आएगा और हम आम इंतखाबात की तरफ जाएंगे। ऐसा तो नहीं हुआ। और मैं अब भी ये बात करता हूँ कि जब आम इंतखाबात हल ही नहीं मसाइल का, क्योंकि जो जीतेगा वो हुकूमत उन्हें अपोजिशन नहीं करने देगी, वो सड़कों पर होगी, तो मुझे बताइए फिर अवामी मसाइल का हल इंतखाबात तो ना हुए। बिल्कुल, जो अवामी मसाइल का हल है वो सियासतदानों की मेच्योरिटी और एक पेज पर आना है। अगर ये ना आए तो नुकसान सबसे ज्यादा इन पॉलिटिकल पार्टीज को होगा, और मुल्क को जो नाकाबिले इख्तिलाफी नुकसान पहुंच ही रहा है वो तो पहुंचता रहेगा। ठीक है अनवर साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब सबको इंतज़ार इलेक्शन कमीशन के उस फैसले का है कि पंजाब का निगरान वज़ीर आला कौन होगा। इस पर इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात भी करेंगे और बात भी करेंगे। वक्त ख़त्म हो चुका है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।